प्यारे बच्चों, सभी लोगों को सुप्रभात। केमिस्ट्री के क्लास में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्म पर हम लोग एल्किल हैलाइडों के बनाने की सामान्य विधियों का अध्ययन किए थे, इस टर्म पर हम लोग अब एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म, सबसे पहले एल्किल हैलाइडों के गुणधर्म पढ़ेंगे। इसमें एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। एल्किल हैलाइड में इनका भौतिक गुणधर्म क्या है, फर्स्ट क्या है देखेंगे। इस श्रेणी के प्रारंभिक सदस्य मतलब कि जो जिनके अणुभार कम होते हैं, जैसे मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड तथा एथिल क्लोराइड, ये सभी क्या होते हैं, गैस होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, गैस होते हैं। प्रारंभिक सदस्य जो होते हैं वे गैस होते हैं। और उच्चतर सदस्य इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन उच्चतर सदस्य कार्बन 18 तक, मतलब एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल जो होते हैं 18 तक, वो द्रव होते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपका, ये जल में अविलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं, यह अविलेय होते हैं। परंतु कार्बनिक विलायक होते हैं, जैसे उसमें आपका एल्कोहल होता है कार्बनिक विलायक, ईथर होता है तथा बेंजीन में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। ये तो सेकंड हो गया। थर्ड इनका भौतिक गुण क्या है, इनके क्वथनांकों का क्रम, मतलब इनके क्वथनांक का क्रम घटता हुआ क्रम यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे अधिक क्या होता है, एल्किल आयोडाइड का होता है। उससे कम क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड का होता है। उससे कम किसका होता है, एल्किल क्लोराइड का होता है। जैसे यदि हम लें मेथिल आयोडाइड का सूत्र क्या होता है, CH3I। इसी तरह से मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3Cl। मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3Br। तो इनके क्वथनांकों का क्रम जो होता है, एल्किल आयोडाइड ग्रेटर देन एल्किल ब्रोमाइड ग्रेटर देन एल्किल क्लोराइड। यदि एल्किल हैलाइडों के समान हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, जैसे मान लीजिए कि आपका CH3Cl है, जैसे यहाँ पे दिया है, और C2H5Cl है, आगे हो जाए C3H7Cl। तो एल्किल हैलाइड में यदि समान हैलोजन हो, जैसे मान लीजिए मेथिल क्लोराइड है, यहाँ पे मेथिल क्लोराइड और आपका एथिल क्लोराइड है, तो इसमें क्वथनांक किसका अधिक होगा, जिसका अणुभार क्या होगा, अधिक होगा। तो देखेंगे मेथिल क्लोराइड का क्वथनांक -24 डिग्री है, इसका क्वथनांक क्या है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये तो हो गए आपके भौतिक गुण। अब आपको पढ़ना है रासायनिक गुण। एल्किल हैलाइड क्रियाशील यौगिक होते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। इनके सक्रियता का घटता हुआ क्रम निम्नलिखित है। मतलब सबसे अधिक सक्रिय कौन होगा, एल्किल आयोडाइड। उससे कम कौन होगा, एल्किल ब्रोमाइड। उससे कम कौन होगा, एल्किल क्लोराइड। और सबसे कम सक्रिय कौन होगा, एल्किल फ्लोराइड। तो यह तो हो गया इनके सक्रियता का क्रम। अब एल्केनों के प्रमुख रासायनिक गुणों को हमको पढ़ना है। तो एल्केनों के प्रमुख रासायनिक गुण यहाँ से देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है यह चीज़। तो फर्स्ट क्या है आपका रासायनिक गुण में, ऊर्ज अपक्रिया, WRTZ, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज अपक्रिया क्या होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों की सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होती है। तो इसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु क्रिया करते हैं। जैसे देखेंगे एक CH3Br है, यहाँ पे उसी को BrCH3 लिखा है, CH3Br। तो एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से देखेंगे क्रिया कर रहे हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति है, तो एल्केन बन रही है। देखेंगे CH3 या एथेन हो गया और प्लस 2NaBr। तो यहाँ पे देखेंगे इस अपक्रिया का जो उपयोग है, कार्बन श्रृंखला की लंबाई, जैसे देखेंगे इसमें मेथिल ब्रोमाइड में 1 कार्बन है और एथेन में क्या है, 2 कार्बन है। तो इस अपक्रिया का उपयोग कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। ये तो हो गया आपका ऊर्ज अपक्रिया। ठीक है, पुनः एक बार सुन लें। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों की सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होती है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया है। अब दूसरा हम आएंगे अपचयन पे। अपचयन क्या है, एल्किल हैलाइडों के अपचयन से एल्केन प्राप्त होती है। इस अपक्रिया में जो अपचयन में जानते क्यों होंगे, जैसा कि परिभाषा अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु किसी भी चीज़ में जुड़ते हैं, तो अपचयन कराने के लिए हमें अपचायक की आवश्यकता होती है।
तो अपचायक क्या होते हैं इस अभिक्रिया में देखेंगे, अपचायक Zn+HCl है या ZnC युग्म, अब फिर या तो +C2H5OH है, NaHG सोडियम अमलगम बोलते हैं, प्लस जल है, H2Ni प्लस ये चीज़ें हैं जैसे H2+PD या LiLH4 को हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। अपचायक का काम क्या होता है? अपचायक का काम होता है नवजात हाइड्रोजन देना। जैसे मान लीजिए Zn है, यदि हम इसको हम HCl से क्रिया कराएंगे 2HCl से, देखेंगे तो ये क्या देगा Zn+2HCl, या देगा देखेंगे ZnCl2 हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, और +2 हाइड्रोजन, वही नवजात हाइड्रोजन होगा। तो वही नवजात हाइड्रोजन क्या करता है उसमें, उसको जोड़ता है, उसको क्या करता है, जोड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे एल्किल हैलाइड RX हो गया, और यहाँ पे अपचायक वही कोई भी अपचायक ले सकते हैं आप, इसमें जो ऊपर दिया गया है, तो उससे 2 हाइड्रोजन नवजात उत्पन्न होगा, तो इसको अपचयित करेगा, तो इसमें हाइड्रोजन जुटेगा, ऋण विद्युत परमाणु हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। तो एल्केन आपका बन गया है RH+HX। तो इसका जनरल रिएक्शन देखेंगे मेथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड के साथ दिया गया। तो मेथिल क्लोराइड का अपचयन होगा तो देखेंगे यहाँ पे मेथेन बन रहा है, और एथिल ब्रोमाइड का अपचयन होगा देखेंगे यहाँ पे एथेन बन रहा है। ये चीज़ हो गया आपका अपचयन। अब हम जानेंगे इसमें वी हाइड्रो, थर्ड इसमें रिएक्शन है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। वी मतलब होता है निकलना, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो क्या होता है, एल्किल हैलाइडों की एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX का एक अणु निकल जाता है और एल्कीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एल्कीन। इसी अभिक्रिया को वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड यहाँ लिखा गया, देखेंगे जनरल एल्किल हैलाइड लिखा गया, R मतलब कोई एल्किल समूह हो सकता है, RCH2CH2X या एल्किल हैलाइड है। जैसे यहाँ पे अभी एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे लिया गया है, जैसे यहाँ पे भी आगे तो RCH2CH2X है यहाँ पे, और KOH एल्कोहलिक को शार्ट में यहाँ लिखा गया ALC ऐसे लिखा जाता है, और डेल्टा मतलब यह हो गया है गर्म किया जा रहा है यहाँ पे। तो देखेंगे एक इसमें HX निकल जाएगा, एक HX अणु क्या हो जाएगा इसमें से निकल जाएगा। तो HX कैसे निकल रहा है यहाँ पे नीचे दिखाया गया, देखेंगे एक CH से यहाँ CH2 से X निकल के HX निकल रहा है, यहाँ H निकलेगा यहाँ से और यहाँ से आपका X निकलेगा, इन दोनों के बीच देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो एल्कीन प्राप्त होगी। और जो HX निकलेगा वो KOH से क्रिया कर लेगा, HX प्लस KOH आपका क्या बना लेगा, KOH प्लस H2, तो एल्कीन प्राप्त हो गई। जैसे यहाँ पे आपका एथिल ब्रोमाइड के साथ लिखा गया है, इसके साथ लिखा गया एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br प्लस KOH एल्कोहलिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH2CH2 प्लस KBr प्लस H2 एथिलीन। तो कैसे निकल रहा है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे HBr, तो इससे एक H निकल जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा Br, और HBr जो निकलेगा वो KOH से क्रिया करा लेगा, और यहाँ पे बन जाएगा आपका KBr प्लस H2। ये तो हो गया आपका विहाइड्रो हैलोजनीकरण। चूँकि इस अभिक्रिया में HX का एक अणु निकलता है, एक अणु क्या होता है, पृथक हो जाता है, अतः यह अभिक्रिया एक निराकरण या इसी को कहते हैं एलिमिनेशन होता है। जैसे आप सुने होंगे, जैसे किसी प्रोग्राम में एलिमिनेट होना मतलब क्या हो जाना, निकल जाना, वैसे इसमें से क्या हो जाता है, एलिमिनेट होती है, इसीलिए इसको हम एलिमिनेशन भी कहते हैं, एलिमिनेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। नोट क्या है देखेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण सेटजैफ नियम के अनुसार होता है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड मतलब ऐसा हैलाइड हो, जैसे मान लिया कि यह है CH3, यहाँ CH है, और यहाँ पे आपका Cl जुड़ा हुआ है, Cl क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है Cl इस पे, तो उससे क्या हो, जैसे मतलब द्वितीयक कार्बन से जो जुड़ा हो, किस कार्बन से जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें देखेंगे यह Br जो किस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन पहला प्राथमिक होगा, इधर ये प्राथमिक होगा, ये भी प्राथमिक होगा, यह कार्बन द्वितीयक होगा, ये भी द्वितीयक होगा ना, तो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ Br, इसलिए इसको द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। तो सेटजैफ नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार द्वितीयक एल्किल हैलाइडों के वी हाइड्रो हैलोजनीकरण में हाइड्रोजन परमाणु उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु लेता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है,
कम होती है। तो देखेंगे यहाँ पे जो Br जुड़ा है, यह Br, तो ये Br जुड़ा है तो किस पे हाइड्रोजन, निकटवर्ती कार्बन, एक निकटवर्ती कार्बन यह होगा, एक निकटवर्ती कार्बन यह होगा। तो इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है। तो कहाँ से हाइड्रोजन लेगा, यहाँ से लेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, देखेंगे यह हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये मेन प्रोडक्ट होगा, इसका नाम है ब्यूट-2-इन। यदि यहाँ से हाइड्रोजन यह लेता है, यहाँ से Br जाता, तब यह प्रोडक्ट होगा ब्यूट-1-इन। ये तो हो गया। ये हो गया विहाइड्रोहैलोजनीकरण, द्वितीयक एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण सेटजेफ नियम के अनुसार होता है। तो इसमें सेटजेफ नियम हो गया वो चीज़ें, उसके अनुसार होता है। अब हम चौथा इसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जो चौथा है। तो चौथा क्या है इसमें, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। तो मैग्नीशियम धातु क्या होती है, तो Mg धातु होती है। मैग्नीशियम धातु की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, इसको RX से प्रदर्शित करते हैं, को मैग्नीशियम धातु के क्रिया कराने पर RMgX क्या प्राप्त होता है, RMgX सूत्र का कार्ब धात्विक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटैलिक यौगिक प्राप्त होता है, जिसे इसके खोजकर्ता विक्टर ग्रिग्नार्ड, इसकी खोज किसने की थी, विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पर इसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। रिएक्शन क्या हो जाएगा, RX प्लस Mg, और शुष्क ईथर की उपस्थिति है, देखेंगे यह शुष्क ईथर रहता है, और क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, RMgX। तो क्या हो जाएगा, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जनरल रिएक्शन 2 इसमें लिखे गए हैं, देखेंगे CH3MgBr प्लस M हो गया है, CH3Br प्लस Mg, शुष्क ईथर की उपस्थिति CH3MgBr। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5I प्लस Mg, शुष्क ईथर की उपस्थिति है यहाँ पे, अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C2H5MgI। तो इसको हम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। क्यों कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन और मैग्नीशियम Mg के बीच बंद होता है। जैसे हम CH3MgBr लिखेंगे तो CH3Mg और Br होगा यहाँ पे, तो जो ये Mg जुटेगा, जैसे कार्बन से क्या हो जाएंगे, तीनों हाइड्रोजन जुट जाएंगे, Mg क्या होगा, इस कार्बन से जुटेगा। तो इसमें चूंकि कार्बन और मेटल Mg के बीच बंद होता है, इसीलिए इसे हम कार्ब धात्विक या ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब क्या है इसमें देखेंगे, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया। नम सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, Ag2O, और नम होगा तो क्या उसमें कर लेंगे, Ag2O प्लस H2O, तो बन जाएगा AgOH। तो नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब हम क्रिया कराते हैं, इसमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, देखेंगे एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, RX प्लस AgOH, प्रोडक्ट में ROH प्लस AgX। जनरल रिएक्शन 2 यहाँ पे लिखे गए हैं, CH3Cl प्लस AgOH, C2H5Cl प्लस AgOH, प्रोडक्ट हो जाएगा C2H5OH प्लस AgCl। ठीक है। अब आगे आएंगे हम इसमें फिडल क्राफ्ट अपक्रिया। क्या आगे आएंगे इसमें हम, फिडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो फिडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है देखेंगे, इसके लिए क्या रिएजेंट है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, या निर्जल AlCl3 है, की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों की बेंजीन तथा बेंजीन व्युत्पन्नों के साथ क्रिया कराने पर प्रतिस्थापन उत्पाद प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को ही फिडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या रिएक्शन होता है देखेंगे, बेंजीन का C6H6 प्लस CH3Cl, यह हो गया, और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, C6H5CH3 टॉल्यूइन प्लस HCl। बेंजीन को हम बेंजीन रिंग के रूप में लिखा था, ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस CH3Cl, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह टॉल्यूइन, इसी को C6H5CH3 और प्लस HCl। तो एक तो हो गई फिडल क्राफ्ट अपक्रिया। इसमें पूछा जाता है फिडल क्राफ्ट अपक्रिया में कौन सा इसमें रिएजेंट होता है, तो निर्जल AlCl3। तो बच्चों इस जितने रिएक्शन आपको ऊपर बताए गए हैं, जितने जैसे मान लिया कि फिडल क्राफ्ट अपक्रिया हुआ, नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया हुआ, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया हुआ, चाहे सेटजेफ नियम बताया गया, चाहे विहाइड्रोहैलोजनीकरण बताया गया, अपचयन बताया गया, ऊर्ज क्रिया बताई गई, आप इसको क्या करेंगे,
ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ेंगे या कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे, इस वीडियो को भी 2 से 3 बार देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। याद करना बहुत ही अनिवार्य है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जितना ही याद करेगा, 2 बार 3 बार 4 बार लिख लिख कर याद करिए, जो जितना ही याद करेगा उसे आसानी से उतना ही समझ में आएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही बच्चों, सभी लोगों को धन्यवाद।